हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ज्ञान सेतु क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप लोगों को क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कराने वाला हूं, जो फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 में दिया है मुर्मुगाओ बंदरगाह कहाँ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, गोवा। मुर्मुगाओ बंदरगाह कहाँ है, तो गोवा में। प्रश्न संख्या 2, कंडाला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, महाराष्ट्र। यानी कंडाला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, तो महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 3, भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, पुर्तगाली। प्रश्न संख्या 4, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी, सेलिगमैन ने। प्रश्न संख्या 5, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, 1952 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 6, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, रियो डी जेनेरियो में। प्रश्न संख्या 7, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें सभी। यानी मेजनी का भी है, गैरीबाल्डी और काउंट काउर, यानी तीनों का योगदान है इटली के एकीकरण में। प्रश्न संख्या 8, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, 1925 ईस्वी में। संख्या 9, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी, 10वें सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। प्रश्न संख्या 10, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, जॉन के। यानी फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया, तो जॉन के ने। प्रश्न संख्या 11, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, एबनेजर हावर्ड। प्रश्न संख्या 12, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, जर्मनी। प्रश्न संख्या 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, WC बनर्जी। प्रश्न संख्या 14, दास कैपिटल की रचना किसने की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी, कार्ल मार्क्स। प्रश्न संख्या 15, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, बिस्मार्क। यानी लौह और लौह की नीति किसने अपनाई थी, तो बिस्मार्क ने। प्रश्न संख्या 16, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, नाविक। प्रश्न संख्या 17, रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, 1861 ईस्वी में। संख्या 18, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, फान बाओ चाउ। प्रश्न संख्या 19, पूर्ण स्वराज का मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। प्रश्न संख्या 20, AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, बी, लाला लाजपत राय को। प्रश्न संख्या 21, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, रेगू। प्रश्न संख्या 22, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 23, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, असम। प्रश्न संख्या 24, प्रश्न संख्या 24, इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी, चीनी उद्योग। प्रश्न संख्या 25, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, 4 भागों में बांटा गया है। प्रश्न संख्या 26, कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, दरभंगा। प्रश्न संख्या 27, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी, पटना। प्रश्न संख्या 28 में दिया है कि 2001 में, प्रश्न संख्या 28, 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, 8 करोड़ से अधिक। प्रश्न संख्या 29, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, लेहमान। प्रश्न संख्या 30, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, सीमेंट। प्रश्न संख्या 31, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी, पंचायती राज व्यवस्था में। प्रश्न संख्या 32, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, 543। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, महेंद्र सिंह टिकैत। प्रश्न संख्या 34, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, ब्रिटेन में। प्रश्न संख्या 35, किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, गैर लोकतांत्रिक। प्रश्न संख्या 36, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में किससे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, जम्मू कश्मीर। प्रश्न संख्या 38, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, राजस्थान। प्रश्न संख्या 39, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, पटना। प्रश्न संख्या 40, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी, 4। प्रश्न संख्या 41, स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, हॉलमार्क। प्रश्न संख्या 42, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, अंग्रेजों ने। प्रश्न संख्या 43, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी, प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या 44, साख का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, ए बी दोनों, यानी विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता। प्रश्न संख्या 45, बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। प्रश्न संख्या 46, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, 2 भागों में। प्रश्न संख्या 47, WTO का विस्तारित रूप है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न संख्या 48, सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, प्राकृतिक आपदा। प्रश्न संख्या 49, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी, 1885 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 50, B.S. न्यायपाल कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, नोबेल पुरस्कार विजेता। प्रश्न संख्या 51, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, मार्टिन लूथर।
प्रश्न संख्या 52, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, नीला ग्रह। प्रश्न संख्या 54, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, सतलज। प्रश्न संख्या 55, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, हाजीपुर। प्रश्न संख्या 56, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, भागलपुर। प्रश्न संख्या 57, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, मुंबई से ठाणे। प्रश्न संख्या 58, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 59, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, जूट। प्रश्न संख्या 60, चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, दूसरा। प्रश्न संख्या 61, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, डिब्रूगढ़। प्रश्न संख्या 62, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, 5 जून को। प्रश्न संख्या 63, सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, बेल्जियम में। प्रश्न संख्या 64, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 65, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। प्रश्न संख्या 66, लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, जनता को। प्रश्न संख्या 67, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, 3। प्रश्न संख्या 68, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितने सूची में हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। प्रश्न संख्या 69, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, लोकतांत्रिक। प्रश्न संख्या 70, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, दोहरी सरकार होती है। प्रश्न संख्या 71, प्रश्न संख्या 71 में दिया हुआ है कि 1971 ईस्वी के आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने नारा दिया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, गरीबी हटाओ। यानी 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस ने नारा दिया था गरीबी हटाओ का। प्रश्न संख्या 72, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, जयप्रकाश नारायण। यानी संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण ने किया था। प्रश्न संख्या 73, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, 15 मार्च 1950 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 74, प्लास्टिक मुद्रा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, एटीएम। प्रश्न संख्या 75, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, मुंबई। प्रश्न संख्या 76, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, 15 मार्च को। प्रश्न संख्या 77, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी, 1920 ईस्वी में।
प्रश्न संख्या 78, इनमें किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, बिहार। प्रश्न संख्या 79, भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, हरियाणा। प्रश्न संख्या 80, भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, भूकंप केंद्र।